Okay, yes, students. So, welcome to this sixth lecture of the chapter of application of derivatives. We are going to learn about Lagrange's mean value theorem and Rolle's theorem today. And इसके बाद हम इसके ऊपर 6 questions solve करेंगे. So, guys, let's start with the first theorem. सब लोग लिखना मेरे साथ. Guys, in Lagrange's mean value theorem, we have two conditions. So, the first condition is that the function f of x should be continuous in the interval a to b. And guys, the second condition is that this function f of x should also be differentiable in this same region between a to b. लेकिन guys आप यहाँ नोटिस करना कि जब कंटिन्यूस है तब हमने क्लोज ब्रैकेट लिखा है फ्रॉम a to b एंड डिफरेंशिएबल में हम लोग लिखेंगे ओपन ब्रैकेट फ्रॉम a to b. इसका लॉजिक गाइस मैं आपको बताता हूं. आप एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो पर आप एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते. इसीलिए यहाँ पे जब आप लिखते हो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तब आपको क्लोज ब्रैकेट लिखना है फ्रॉम a to b एंड जब आप डिफरेंशिएबल लिखते हो तब आपको ओपन ब्रैकेट लिखना है फ्रॉम a to b. तो ये हमारा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो व्हाट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम गाइस? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो देयर विल ऑलवेज बी अ c between a to b where f dash of c will simply become equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a. Guys, देखो, this is the formula that will help you solve all the questions on Lagrange's mean value theorem. लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से conceptually करेंगे through graph. हमें ना guys समझ के करना है, तो इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ. आप प्लीज स्क्रीन पे देखना. पहले हम लोग Lagrange's mean value theorem दोबारा देख लेते हैं. If the function is continuous between a to b and if the function is also differentiable between a to b, then there is always a c which is between a and b where f dash of c becomes equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो guys इसको ग्राफिकली समझेंगे, उसमें बहुत मजा भी आता है और आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. guys suppose we have 2 points x equal to a and x equal to b. अब मैं ना इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दूंगा. so let's say this is the graph. अब guys आप प्लीज नोटिस करना कि this graph is continuous. उन्होंने क्या बोला है? द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी नो गैप इन द ग्राफ. गाइस देखो, दिस ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस कर्व. ऐसा नहीं हो रहा कि ग्राफ में थोड़ा सा कर्व है और उसके बाद एक गैप के बाद बाकी का कर्व है. ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन. दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है. तो हमें क्या चाहिए? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए. तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे देयर शुड बी नो गैप इन द ग्राफ. ऑल्सो गाइस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द कर्व शुड बी स्मूथ. यहाँ पे कोई शार्प टर्न नहीं होना चाहिए. जैसे देखो गाइस, अगर ग्राफ ऐसा होता तो ये कंटिन्यूअस तो है पर यहाँ पे शार्प टर्न है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फिर हमारे थ्योरम में क्या बोला है कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. मतलब गाइस आपका जो ग्राफ है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए और उसमें कोई शार्प टर्न भी नहीं होना चाहिए. तो अगर आपका ऐसा कोई ग्राफ रहे जिसमें कोई गैप नहीं है और कोई शार्प टर्न नहीं है तो ये कंटिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है. और स्टूडेंट्स व्हेन x इज इक्वल टू a तब आपके फंक्शन का वैल्यू होगा f ऑफ a एंड व्हेन x इज इक्वल टू b आपका जो फंक्शन है उसका वैल्यू आ जाएगा f ऑफ b. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक लाइन प्लॉट करूंगा जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स. तो गाइस आप स्क्रीन पे देखना, ये जो लाइन है रेड कलर की जो लाइन है दिस इज जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स. तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस रेड कलर लाइन? गाइस द स्लोप ऑफ दिस रेड कलर लाइन विल बी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. तो स्लोप ऑफ दिस रेड कलर लाइन विल बी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. अब गाइस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुमने ऐसे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया और उस लाइन का स्लोप निकाला तो पक्का एक और लाइन होगी जो इसको पैरेलल होगी व्हिच विल आल्सो बी टैंजेंट टू द कर्व. तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो रेड कलर के लाइन को पैरेलल है एंड आल्सो इट इज टैंजेंट टू द कर्व. तो गाइस व्हाट इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट? स्लोप ऑफ टैंजेंट हमेशा होता है f डैश ऑफ x. तो ब्लू कलर के लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा f डैश ऑफ c वेयर दिस इज द पॉइंट c जहां पे आपने टैंजेंट को प्लॉट किया है. तो गाइस एक्चुअली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम
can be understood beautifully through this graph. Lagrange's mean value theorem हमें इनडायरेक्टली बताता है कि जो रेड कलर का लाइन है और जो ब्लू कलर का लाइन है, इन दोनों का स्लोप सेम है. गाइस मैं इजी करके बताता हूं. अगर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब देयर इज नो गैप इन द ग्राफ, एंड अगर तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब देयर आर नो शार्प टर्न्स इन द ग्राफ, तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए, तो तुमने अगर एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये रेड कलर के लाइन का स्लोप आता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. तो उस केस में तुम पक्का एक टेंजेंट बना सकते हो जो कि ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, जो इस रेड कलर को पैरेलल है, एंड व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल उनका स्लोप इक्वल हो जाता है. तो इसका मतलब देयर विल बी पक्का से एक c बिटवीन a एंड b वेयर f डैश ऑफ c यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रेड कलर लाइन. और यही आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है. गाइस बहुत लोग इंडिया में और महाराष्ट्र में इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद करते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. गाइस क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जस्ट बाय नोइंग दिस फॉर्मूला? 100% यस. पर अगर आप कंसेप्चुअली करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि यार दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो दिस इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो गाइस ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ थ्योरी का. अब हम लोग रोलेस थ्योरम सीखते हैं. तो प्लीज लिखो रोलेस थ्योरम. अब स्टूडेंट्स रोलेस थ्योरम इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूं. गाइस रोलेस थ्योरम में भी सेम टू कंडीशंस हैं. सब लोग लिखना द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन a टू b. और गाइस वापस देखो a और b का यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट मार्क कर लो, क्योंकि आप एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आपका जो f ऑफ x है, वो जब आप डिफरेंशिएबल लिखोगे तब आप ओपन ब्रैकेट मार्क कर देना. तो यहाँ पे गाइस हम लिख रहे हैं दैट द फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन द रीजन a टू b विद ओपन ब्रैकेट. तो गाइस ये सेम दो कंडीशन है रोलेस थ्योरम के लिए, बट रोलेस थ्योरम में गाइस एक और कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज थर्ड कंडीशन इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. यानी गाइस जो आपके एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, वहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम है. तो गाइस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको समझ में आया है, तो आपको रोलेस थ्योरम भी बहुत इजी लगेगा. रोलेस थ्योरम बस क्या बोलता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम है, तो देखो गाइस अगर ये दोनों सेम हो गए तो न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश ऑफ c आ जाएगा 0. अच्छा यही रोलेस थ्योरम है. मतलब गाइस ऐसा हम बोल सकते हैं कि रोलेस थ्योरम इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये दो कंडीशन थे. एक और कंडीशन ऐड हो गया कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो गया. तो नाउ देयर विल डेफिनेटली बी अ c which is between a and b where f dash of c becomes equal to 0. कैसे इसको बॉक्स बना दो. दिस इज रोलेस थ्योरम. एक्चुअली बहुत लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम को अलग समझते हैं. मेरे लिए तो वो एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि कंडीशन भी सेम है और फॉर्मूला भी सेम है. बस क्या हो गया, यहाँ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में f ऑफ a और f ऑफ b आपने सेम कर दिया, तो न्यूमरेटर 0 हो गया. तो इसका मतलब f डैश ऑफ c का आंसर 0 आ गया. पर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसको भी मेमोराइज नहीं करते हैं, इसको भी ग्राफिकली समझते हैं. तो एक और ग्राफ प्लॉट करना, बस इसके बाद हमें 6 क्वेश्चंस करने हैं और ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखो अगेन देयर इज अ पॉइंट a एंड देयर इज अ पॉइंट b. लेकिन स्टूडेंट्स इस बार एक एक्स्ट्रा कंडीशन है दैट f ऑफ a शुड बिकम इक्वल टू f ऑफ b. तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा. फिर से नोटिस करना गाइस कि ग्राफ इज कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे कोई आपका गैप नहीं है ग्राफ में. ऑल्सो गाइस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पे कोई भी शार्प टर्न नहीं है. और आप नोटिस करना यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b की जो वैल्यू है वो सेम है. तो आप लिखना f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. तो गाइस रोलेस थ्योरम हमें क्या बोलता है दैट इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b एंड इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो देयर विल बी पक्का से एक c बिटवीन a एंड b वेयर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0. गाइस देखो यहाँ पे अगर मैंने एक टेंजेंट बनाया एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा पे क्या होता है, डेरिवेटिव बिकम्स इक्वल टू 0. यानी गाइस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, यानी गाइस द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल. तो इसका मतलब गाइस रोलेस थ्योरम बस हमें ये बता रहा है कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम है और फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ को आगे जाके टर्न करके वापस आना पड़ेगा. और अगर ग्राफ टर्न कर रहा है तो मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पक्का होगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में डेरिवेटिव 0 होगा.
यानी कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे तुम टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी जीरो, यानी मैक्सिमा या मिनिमा होगा ए और बी के बीच में। तो गैस दोनों को अगर आपने ग्राफिकली समझाना, आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर स्टूडेंट्स इन इंडिया। लेट मी समराइज ताकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करें। गैस Lagrange's mean value theorem is applicable if the function is continuous and differentiable. It tells us that there will definitely be a C between A and B where f dash of C becomes equal to f of B minus f of A upon B minus A. Logically, this means that there will definitely be a C between A and B where the slope of tangent at that point is equal to slope of the line joining the endpoints. Similarly, Rolle's theorem tells us that if the function is continuous and differentiable, and if f of A is also equal to f of B, then there will definitely be a C between A and B where the graph slope becomes equal to 0, which means that f dash of C is equal to 0. Logically, this means that because the graph has to achieve the same value at the endpoints, तो बीच में वो कहीं ना कहीं टर्न करके वापस आएगा, और जहां पे भी वो टर्न करेगा वहां पे होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, और वहां पे आपका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। अब गाइस ये हो गया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू ओनली रिमेंबर कि अगर LMVT का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में लिखना है f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। पक्का से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन सिखाता हूं। और रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको दो इक्वेशन ध्यान में रखना है। इन रोलेस थ्योरम यू हैव टू रिमेंबर दैट फर्स्ट स्टेप में हमेशा करना है f of A इक्वल टू f of B, ये एक कंडीशन हो जाएगा, एंड उसके बाद f dash of C इज इक्वल टू 0। तो ये है फॉर्मूला फॉर बोथ द थ्योरम्स। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो रोलेस थ्योरम पे है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो यस लिख दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेहान, मेरे लिए प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो? If Rolle's theorem holds for the function x cube plus ax square plus bx, where 1 is less than equal to x and x is 1 is greater than equal to x and x is less than equal to 2 at the points 4 upon 3, then the values of a and b are respectively. गाइस देखो, ये रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो जब भी आपको एग्जाम में रोलेस थ्योरम दिख जाए तो आपको फर्स्ट स्टेप में f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b करना है, एंड सेकंड स्टेप में f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 करना है। तो गाइस हमें फंक्शन दिया है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx। सब लोग मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेना, एंड गाइस हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन किया है कि x इज गोइंग बिटवीन 1 एंड 2। इसका मतलब गाइस ये आपका a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रोलेस थ्योरम। अब ये वाला जो a और b यहाँ पे मेंशन किया है वो अलग है। मैं जो a और b की बात कर रहा हूँ वो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या सीखा है कि रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो उसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में लिख दो f of 1 is equal to f of 2. This is always the first step in Rolle's theorem. अब स्टूडेंट्स, f of 1 का वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ x की जगह 1 लिख दो इन द फंक्शन, तो आपको इक्वेशन मिलेगा 1 plus a plus b, and this is equal to f of 2. अब आप x के जगह 2 लिख दो, तो 2 क्यूब इज 8, तो 8 plus 4a plus 2b, तो RHS में आपको मिलेगा 8 plus 4a plus 2b। अगर सब कुछ राइट साइड में लिखते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 3a plus b plus 7 is equal to 0। कैसे आपका 50% क्वेश्चन हो गया। रोलेस थ्योरम में हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपको? f of a इक्वल टू f of b। तो ये आपका a था और ये आपका b था, तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा है f of 1 इज इक्वल टू f of 2, और इसको सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिल गया। गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ रोलेस थ्योरम इज दैट f dash of c should become equal to 0। There is definitely a c between a and b जहां पे डेरिवेटिव विल बिकम इक्वल टू 0। और गाइस ये वैल्यू भी उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल एट x इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन में मेंशन था गाइस। तो मतलब ये आपके c की वैल्यू है। और गाइस आप नोटिस करना कि जो 4/3 है वो पक्का 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये आपका रोलेस थ्योरम सही पॉइंट पे एप्लीकेबल है।
तो हमें क्या करना है गाइस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सब लोग इसका डेरिवेटिव लिखना 3x² प्लस 2ax प्लस b, और उसमें हमें c का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 4/3। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव होगा 3x², तो लिखो 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस 2ax, तो 2a इंटू 4/3 प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू 0। गाइस यहाँ पे हम सिंपल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलेगा 16/3 प्लस 8a/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक एलसीएम, और हमें इक्वेशन मिल जाएगा 8a प्लस 3b plus 16 is equal to 0. Now guys, we have two equations and we have two unknown. तो अभी हम a और b का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वाज 3a plus b plus 7 is equal to 0. वो कैसे आया था, वो f of 1 equal to f of 2 करके आया था। एंड द सेकंड इक्वेशन इज 8a plus 3b plus 16 is equal to 0. ये कैसे आया, वो f dash of c equal to 0 करके आया, जो कि रोलेस थ्योरम का सेकंड कंडीशन है, और उसमें c का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 4/3। तो मैंने डेरिवेटिव लिया और उसके बाद x के जगह 4/3 लिखा, तो उससे मेरे को ये सेकंड कंडीशन मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 9a प्लस 3b प्लस 21। तो प्लीज लिखना 9a प्लस 3b प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब गाइस ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3b एंड माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर में मिलेगा 8a माइनस 9a विच इज माइनस a, and 16 minus 21 is minus 5, that is equal to 0. तो guys आपको आंसर मिलेगा a is equal to minus 5. अब स्टूडेंट्स ये किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको b मिल जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू -5 इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन मिलेगा 3 इंटू -5 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। So this will become -15 plus b plus 7 is equal to 0. On solving this, we'll get b is equal to 8. तो guys, रोलेस थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी नीड टू सॉल्व 5 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। पर मैं आपको एक कंसेप्ट फिर से बोलता हूँ, whenever you have a question of Rolle's theorem, you need to remember that the first condition is f of a is equal to f of b, and the second condition is that f dash of c should become equal to 0, where c is some point between a and b. And यहाँ पे उन्होंने हमें c का पॉइंट दिया था 4/3. So this is the summary of this question. Let's move ahead to the second question of today. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिखना। अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो। जस्ट वांट टू कंफर्म। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। रेहान, ये जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो प्लीज रीड करना। Let f be a function which is continuous and differentiable for all x. If f of 1 is equal to 1 and f dash of x is less than equal to 5 for all x in interval 1, 5, then the maximum value of f of 5 is. Guys, really nice question. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने हमें मेंशन किया है दैट f of 1 is equal to 1, एंड उन्होंने हमें बताया है दैट फॉर ऑल x between 1 to 5 f dash of x is less than or equal to 5। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि f dash of x की वैल्यू क्या है और f of 1 की वैल्यू क्या है। एंड गाइस उन्होंने हमें इंटरवल दिया है फ्रॉम 1 to 5। तो अगर उन्होंने आपको इंटरवल दिया है और उन्होंने आपको एक एंड पॉइंट के फंक्शन का वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। गाइस, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन रोलेस थ्योरम से ज्यादा इजी होता है, बिकॉज रोलेस थ्योरम में आपको 2 कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आपको एक ही कंडीशन अप्लाई करना है। तो सब लोग लिखना LMVT। तो LMVT के हिसाब से f dash of c is always equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ये हमारा कंडीशन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। अब स्टूडेंट्स इसमें है ना, उन्होंने हमें बताया है कि इंटरवल वाज 1 to 5। इसका मतलब स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ a is 1 and the value of b is 5। आप मेंशन कर देना। And also students, they have given us a condition that f dash of x या फिर f dash of c बोल दो is less than or equal to 5। ये कंडीशन उन्होंने दिया है। आपको गाइस क्या समझना है कि उन्होंने बोला था फॉर ऑल x between 1 to 5। तो इसका मतलब गाइस कोई तो एक पॉइंट c होगा between 1 to 5 जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे b के जगह 5 और a के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब लोग लिखना f dash of c will become equal to f of 5 minus f of 1 divided by 5 minus 1।
अब स्टूडेंट्स उन्होंने कंडीशन क्या दिया स्क्रीन पे देखना, उन्होंने बोला ये जो एफ डैश ऑफ सी है ये लेस देन और इक्वल टू 5 है। अच्छा गैस, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब ये जो एंटायर टर्म है ये लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1 इज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स f ऑफ 1 का वैल्यू भी दिया है, f ऑफ 1 का वैल्यू इज 1, तो आप यहाँ लिख देना f ऑफ 5 माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू 20। अब माइनस 1 को आप राइट साइड में लिख दो तो गाइस आपका आंसर आ गया f of 5 is less than or equal to 21, which means that the maximum value of f of 5 is 21। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था what is the maximum value of f of 5। गाइस मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ऑन Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। गाइस व्हाट इज Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम? इफ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल between a and b, then there is definitely a c between a and b where f dash of c becomes equal to f of b minus f of a upon b minus a। यहाँ पे इंटरवल क्या दिया था 1 to 5, तो a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 5, आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो RHS में मिलेगा f of 5 minus f of 1 upon 5 minus 1। अब उन्होंने बोला था फॉर ऑल x between 1 to 5 f dash of x is less than or equal to 5, मतलब 1 और 5 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट c होगा जहां पे f dash of c will be less than or equal to 5। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो मतलब RHS भी आपका लेस देन और इक्वल टू 5 आना चाहिए। उसके बाद बस मैंने f of 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिला दैट f of 5 is less than or equal to 21। So the correct answer of this question is 21। This is the maximum value of f of 5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज यस लिख देना। Let's move ahead to the third question, and this third question is again on Lagrange's mean value theorem। तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। रेहान प्लीज एक क्वेश्चन रीड करना। The abscissa of the point of the curve y is equal to x cube are in the interval minus 2, 2 where the slope of tangents can be obtained by mean value theorem for the interval minus 2, 2, 1। गाइस देखो वापस से Lagrange's mean value theorem का क्वेश्चन है। उन्होंने हमारे को इक्वेशन दिया है y is equal to x cube एंड उन्होंने इंटरवल दिया है -2, 2। तो गाइस हमेशा क्या करना है, पहले फंक्शन लिखना है और उसके बाद जो इंटरवल है वो मेंशन करना है। तो सब लोग यहाँ लिखना द फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड गाइस द इंटरवल हैज बीन गिवन एज -2, 2। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट व्हाट इज द एब्सिसा एट व्हिच द स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन बी फाउंड आउट। गाइस स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव होता है, तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट सम पॉइंट बिटवीन -2 एंड +2। तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। सब लोग लिखना अकॉर्डिंग टू Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ये हमारा Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का इक्वेशन है। गाइस बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द एप्लीकेशन हियर? उन्होंने बोला है फाइंड द एब्सिसा एट व्हिच द स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन बी फाउंड आउट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव। मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एब्सिसा एट व्हिच हम f डैश c निकाल सकते हैं, क्योंकि f डैश c क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उन्होंने ये बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो एब्सिसा होगा, जो x का वैल्यू होगा वो तुम फाइंड आउट करके बता दो। तो हमने f डैश ऑफ c का इक्वेशन लिखा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। हमें c का वैल्यू ढूंढना है और वो c कहाँ होना चाहिए, बिटवीन a एंड b, मतलब वो c होना चाहिए बिटवीन -2 एंड +2। तो गाइस यहाँ पे a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू +2, तो इक्वेशन लिखो f dash of c will become equal to f of 2 minus f of -2 divided by 2 minus of -2। ठीक है यारो। अब गाइस यहाँ पे f of 2 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, y is equal to x क्यूब है, तो f of 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब which is 8 एंड f of -2 का वैल्यू हो जाएगा -2 क्यूब which is -8। तो यहाँ पे आप राइट साइड में लिख देना 8 minus of -8 एंड गाइस नीचे 2 minus of -2 will become 4। So this is the value of f dash of c। अब गाइस f dash of c भी निकाल लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, y is equal to x क्यूब, तो y is equal to x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे f dash of c हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो बस गाइस हमें ये c का वैल्यू निकालना है, इतना इजी क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4 विच इज इक्वल टू 4
सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज प्लस माइनस 2/√3। अब गैस क्या ये दोनों वैल्यूज -2 और +2 के बीच में है? यस, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है। गैस फिर से क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन मस्त था, उन्होंने बोला था कि फाइंड द एब्सिसा एट विच यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। तो वो बोल रहे हैं कि तुम एब्सिसा ढूंढ के बताओ जहां पे तुम एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने बोला ठीक है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये दोनों वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर आपको यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी मिलेगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन 2 माइनस ऑफ -2। फिर एफ ऑफ 2 होगा 2 क्यूब विच इज 8, एफ ऑफ -2 होगा -2 क्यूब विच इज -8, और एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो एफ डैश ऑफ सी होगा 3c²। सॉल्व करके स्टूडेंट्स हमारे को c का वैल्यू मिल जाएगा +-2/√3। आपको लास्ट में बस क्या चेक करना है कि क्या ये c आपके इंटरवल में आता है। दिस c शुड बी बिटवीन a एंड b। तो क्या ये c -2 और +2 के बीच में आता है? यस। तो इसी के साथ गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओनली 3 मोर क्वेश्चंस और फिर ये सेक्शन क्लोज होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज स्टार्ट बॉक्स पे यस लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आज का वो रीड कर लेना। In the mean value theorem, f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. If a is equal to 0, b is equal to half, and f of x is equal to x times x minus 1 times x minus 2, then the value of c is. इस देखो इसीलिए सीईटी एग्जाम का ज्यादा लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऐसे कौन करता है कि आपको क्वेश्चन बना के दिया है और क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करना है वो लिख के दिया है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू यूज कर लो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ अगर ये मेंशन नहीं किया रहता तो अच्छी बात होती। उन्होंने सॉल्यूशन ही बता दिया है कि तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो गाइस फंक्शन क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे सब लोग लिख लेना, द फंक्शन इज f of x is equal to x into x minus 1 into x minus 2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले f dash of x निकालना है। गैस ऐसे क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पहले हम हमेशा डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हम f dash of c का वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो गैस एक बार स्क्रीन पे देख लेना, यहाँ पे देयर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 फंक्शंस, तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो गैस जब भी आपके पास 3 फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो, तब सेकंड एंड थर्ड फंक्शन विल रिमेन सेम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन विल रिमेन सेम। एंड फाइनली स्टूडेंट्स आपको थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और तब आपका फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन विल रिमेन सेम। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है x का डेरिवेटिव होगा 1 एंड बाकी के दोनों फंक्शन सेम रखने हैं। तो बाकी के दोनों मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम ऐड करेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी 1 होगा। गाइस देखो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तब हमें फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को सेम रखना है। तो फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को मल्टीप्लाई करके मिलेगा x² माइनस 2x। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट टर्म आएगा जिसमें आप थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे। थर्ड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तब आपका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेम रहेगा। तो 1 इंटू फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेम रह के मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x² माइनस x। अब गाइस आप यहाँ पे बस ब्रैकेट ओपन करो और ऐड करो, तो आपको इवेंचुअल इक्वेशन मिलेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2। तो सब लोग लिखना f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि आप c का वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि f डैश ऑफ c बिकम्स इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, पहले f ऑफ x जो फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव निकाला। अब मेरे को f डैश ऑफ x मिल चुका है, तो मुझे f डैश ऑफ c मिल जाएगा। तो f डैश ऑफ c विल बिकम 3c² माइनस 6c प्लस 2। अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि तुम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो और उन्होंने a और b का वैल्यू दिया है। गाइस a इज 0 एंड b इज हाफ, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो अभी सब लोग लिखना f डैश ऑफ c विल सिंपली बिकम इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। बस स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ गया। अच्छा तो f डैश ऑफ c का वैल्यू क्या है लिखना
3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 एंड गैस f ऑफ b क्या होगा, f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ a होगा f ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 0। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में बस हमें f ऑफ हाफ और f ऑफ 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट विल बी f ऑफ हाफ, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, f ऑफ हाफ के लिए बस ओरिजिनल इक्वेशन में x के जगह आप हाफ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो गैस राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ और यहाँ हाफ माइनस 2 विल बी माइनस 3/2। तो आंसर आएगा हाफ इंटू माइनस 3/2। तो गैस आंसर आ जाएगा 3/8। यानी स्टूडेंट्स f ऑफ हाफ का जो वैल्यू है वो 3/8 है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, f ऑफ हाफ का वैल्यू 3/8 माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू गैस 0 है। अब चेक करना गैस, यहाँ पे x को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो यहाँ पे 0 इंटू एनी टर्म विल बिकम 0। तो f ऑफ 0 इज एक्चुअली 0 एंड स्टूडेंट्स यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, हाफ माइनस 0। तो व्हाट इज हाफ माइनस 0, हाफ माइनस 0 इज ओनली हाफ। तो RHS में गैस 3/8 अपॉन हाफ बचेगा विच इज 3/4। फिर आप 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको इक्वेशन मिलेगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसका हमें बस सॉल्यूशन निकालना है। मैं फिर से एक बार आपको समरी देता हूं। मैंने बस क्या किया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, फिर आपको f डैश ऑफ x मिल जाएगा, उसके बाद उसमें c सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको f डैश ऑफ c मिल गया। फिर आपको a और b क्वेश्चन में दिया है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लिख दो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ हाफ निकाल लो, f ऑफ 0 निकाल लो बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाफ एंड 0 इनटू द मेन इक्वेशन, और फिर आपको ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर में आ जाएगा 576 माइनस 4ac में आ जाएगा 4 5 20 एंड 20 इंटू 12 240 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2a दैट विल बिकम 24 अगेन। तो कैसे आपका सी का आंसर आ जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ आ जाएगा 336 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 24। अब स्टूडेंट्स 336 क्या होता है, 336 इज 21 इंटू 16, तो इसका मतलब वो 4 रूट 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके सी का आंसर आएगा 24 प्लस माइनस 4 रूट 21 डिवाइडेड बाय 24। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 6। अब स्टूडेंट्स क्या ये दोनों आंसर सही हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका c जो है वो किसके बीच में आना चाहिए। गाइस c शुड ऑलवेज बी बिटवीन a एंड b। तो a 0 था एंड b था हाफ, इसका मतलब गाइस योर द वैल्यू ऑफ c शुड बी बिटवीन 0 एंड हाफ। तो इसका मतलब ये जो प्लस वाला आंसर है वो गलत है, तो माइनस वाला आंसर सही है। तो आप यहाँ लिखना देयरफॉर c is equal to 1 minus root 21 by 6. This is the correct answer because this c should belong to a to b. यानी guys this c should be between 0 and half. तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है which is 1 minus root 21 by 6. इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है उसका समरी मैंने आपको दे दिया था। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड मैथ्स यूज किया है। मैंने c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उसके बाद मुझे दो आंसर्स मिले जिसमें से एक आंसर सही है जो इस रीजन में आता है बिटवीन 0 एंड हाफ। तो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। विल डू 2 मोर क्वेश्चंस एंड इनफैक्ट जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। ये क्वेश्चन गाइस मैं सिमिलर वापस ले रहा हूँ बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है सीईटी एग्जाम में, तो एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग नाउ। यस रेहान प्लीज रीड करना फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट। Let f of x is equal to x minus 1 times x minus 2 times x minus 3 where x belongs to 0, 4. Value of c will be. गाइस देखो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार हमारा फंक्शन है x minus 1 x minus 2 x minus 3। तो आप सब लोग मेरे साथ फंक्शन लिखना और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो गाइस द फंक्शन हैज बीन गिवन एज x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। गाइस फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ पे विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x एंड गाइस फिर से आपको सिमिलर कंसेप्ट यूज करना है।
राइट साइड में फिर से हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. फर्स्ट वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. तो गाइस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x माइनस वन का डेरिवेटिव विल बी 1. तब आपका सेकंड और थर्ड ब्रैकेट सेम रहेगा. तो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. उसके बाद गाइस नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म. तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा. एंड नाउ विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट, और फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट हमें सेम रखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. उसके बाद स्टूडेंट्स इन द लास्ट टर्म विल टेक डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड टर्म. उसका भी डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1. और इस बार हम लोग फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट सेम रखेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब स्टूडेंट्स आप सिंपल एडिशन कर लो तो आपको f डैश ऑफ x का आंसर मिल जाएगा. सो f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 3x स्क्वायर minus 12x plus 11. So this is the answer of f dash of x. अब guys हम क्या करेंगे, now we'll find the value of f dash of c. तो f dash of c हो जाएगा 3c square minus 12c plus 11. तो ये हमारे f dash of c का हमें आंसर मिल गया. Guys once we know the value of f dash of c, now we'll use Lagrange's mean value theorem. तो सब लोग लिखना f dash of c is equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a. अब स्टूडेंट्स हम लोग है ना ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. उन्होंने क्वेश्चन में बोला था दैट द इंटरवल इज 0 to 4. एज यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 0 to 4. तो ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 4 है. तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना तो आपको इक्वेशन मिलेगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0. अब स्टूडेंट्स हमें बस यहाँ पे एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करना है और एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखना चाहो तो आप एक बार देख सकते हो कि f ऑफ 4 क्या होगा. गाइस सिंपल है, f ऑफ 4 हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3. तो वो 6 आ जाएगा. और उसके बाद स्टूडेंट्स f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3. तो फिर वो माइनस 6 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स f ऑफ 4 आ जाएगा 6. आप सब्स्टिट्यूशन करके देखो. और f ऑफ 0 आ जाएगा माइनस 6. तो आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा 6 माइनस ऑफ माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 इज 4. या आपका RHS आ गया. और LHS में गैस f डैश ऑफ c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11. तो स्टूडेंट्स फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. राइट साइड में गैस 12/4 3 हो जाएगा. तो आपको लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स फिर से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो हमारे c का वैल्यू आ जाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 144 माइनस 4ac. तो 4ac का वैल्यू आ जाएगा 96 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2a व्हिच मींस इट इज 6. तो गाइस आपको c का वैल्यू मिलेगा 12 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा अंडर रूट 48 which is 16 into 3. तो आप लिख दो 4 root 3 and this is divided by 6. अब स्टूडेंट्स हमें बस क्या करना है, ऊपर 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल करना है. तो आपको c का फाइनल आंसर मिल जाएगा 6 प्लस माइनस 2 root 3 डिवाइडेड बाय 3. गैस ये उन्होंने ऑप्शन दिया है. अब हमें बस क्या चेक करना है गैस कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है. गैस इस बार ये दोनों भी आंसर सही आ जाएंगे. आप भले यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करके देखो. तो डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस 2/3 टाइम्स रूट 3. तो इस बार आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा करके वो दोनों 0 to 4 के रेंज में आ रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं. सो गाइस इसमें एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था. तो इसलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख दो. द फाइनल आंसर वाज c इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर क्या था. गाइस द फाइनल आंसर वाज c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3. ओके सो नाउ लेट्स मूव अहेड. लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस एंड फिर ये कांसेप्ट हमारा क्लोज हो जाएगा. लेट अस चेक द फाइनल आंसर. यस गाइस रेहान प्लीज देख सकते हो क्या फाइनल आंसर सही है. यस ओके. तो नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन गाइस. ये वापस से रोलेस थ्योरम पे है. ओके रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना. The value of c for which Rolle's theorem for the function f of x is equal to x cube minus 3x square plus 2x in the interval 0, 2.
गाइस ये सबसे इजी क्वेश्चन है ऑफ ऑल द 6 क्वेश्चंस, क्योंकि रोलेस थ्योरम में कंडीशन क्या होता है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होता है एंड उसके बाद f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें डायरेक्टली हमें बस f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि उन्होंने हमें बस c का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया देख लेते हैं गाइस। फंक्शन दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें बस ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लीज राइट डाउन गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना, f ऑफ x हैज बीन गिवन एज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। गाइस वो बोल रहे हैं कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, तो आप c का वैल्यू फाइंड आउट करो। अरे तो सिंपल है, बस इसका डेरिवेटिव लेना है। तो लिखना f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है रोलेस थ्योरम में, f डैश ऑफ c is equal to 0. Basically guys, if f of a is equal to f of b, then f dash of c will become 0 for some value of c between a and b. अब ये क्वेश्चन अच्छा होता अगर उन्होंने हमें बोला रहता कि तुम चेक करो कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है क्या, पर उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था कि नहीं रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है f of a इक्वल टू f of b। वैसे आप अगर चेक करना चाहो ना तो सच में मैच करता है, क्योंकि उन्होंने इंटरवल क्या दिया था गैस, उन्होंने इंटरवल दिया था 0 to 2। तो आप यहाँ पे f ऑफ 0 निकालो, 0 आएगा, और आप f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 भी गैस 0 ही आएगा। इसका मतलब गैस क्या है, यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, पर मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया। अभी हमें बस इस क्वेश्चन में क्या करना था, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। तो गैस व्हाट विल बी f डैश ऑफ c, इट विल बी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बस फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आंसर आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4ac विल बिकम 24 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a विच इज 6। तो गैस हमारा आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 इज नथिंग बट 2 रूट 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6। लेकिन गैस थोड़ा केयरफुल रहना ऐसे क्वेश्चन में। अब हमें वापस चेक करना चाहिए कि ये दोनों आंसर हमारे रेंज में आते हैं क्या। हमारे x का वैल्यू क्या था, बिटवीन 0 to 2, तो क्या ये दोनों आंसर 0 to 2 के बीच में आ रहे हैं। डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो c विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3। अब स्टूडेंट्स रूट 3 बाई 3 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 बाय रूट 3, उन्होंने क्योंकि उस फॉर्म में आंसर दिया है। तो c का फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। एंड गाइस ये दोनों वैल्यू इस बार हमारे रेंज में आ रहे हैं। हमारा रेंज क्या था x का, द वैल्यू ऑफ x शुड गो फ्रॉम 0 to 2। ऐसा आप चेक कर लेना, 1 प्लस 1 बाय रूट 3 भी आपके रीजन में आ जाएगा और 1 माइनस 1 बाय रूट 3 भी रीजन में आ जाएगा। तो इसका मतलब इस बार दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो विद दिस गाइस वी हैव फिनिश्ड द एंटायर सेक्शन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम। एक लास्ट कंसेप्ट आपको बोलना चाहूंगा, और उसमें अगर आप इंटरेक्शन करते हो तो थोड़ा सपोर्ट फील होगा। Everyone tell me what is the equation for Lagrange's mean value theorem? Please go ahead. For Lagrange's mean value theorem, the equation is given by f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. amazing energy. And now guys, what is the condition for Rolle's theorem? For Rolle's theorem, the condition is given by f of a is equals to f of b, and therefore f dash of c is equals to 0. अब guys इसमें बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको ग्राफिकली समझ के अगर आप करोगे तो आप बेस्ट बनोगे। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन joining the end points. This is nothing but slope of tangent at some point c on the curve. Because these two lines are parallel, उनका slope equal है। And guys इसी के अंदर अगर आप f of a और f of b को equal कर दो तो f dash of c 0 हो जाएगा, जिसको हम रोलेस थ्योरम बोलते हैं। एंड इसको भी ग्राफिकली आप समझ सकते हो कि अगर आपके फंक्शन की वैल्यू सेम है एट a एंड b, तो आपके ग्राफ को टर्न करके वापस उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा या उसी लेवल पे आना पड़ेगा। तो जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है वहां पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मतलब f dash of c equal to 0. So with this we have completed this section. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख दो, हम इस सेशन को क्लोज करते हैं।